बात पड़ी, कोई बात नहीं। अब जयकारा कौन लगाएंगे? पुरुष भाई। पहले भक्ति देखेंगे किनके पास भक्ति ज्यादा है कलयुग में। माताएं जयकारा नहीं लगाएंगे, पुरुष भाई लगाएंगे। और अभी महाराज जी नाम देंगे 5101 रुपया, यानी 5101 रुपया। पर कब देंगे? जो जीतेगा विजय होगा। पुरुष भाई लगाएंगे। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अब पुरुष भाई नहीं लगाएंगे, माताएं लगाएंगे। कौन जीतता है? बोले सीता रामचंद्र भगवान की। ये भाई मैंने तो शुरू अगर कहीं कान में तो एक आवाज सुन रही हूँ भक्ता की, और माताओं की आवाज ही कान में सुनी, मैंने बराबर लगी। यूं जैसे आज कोई नाम कैंसिल कर जाओ, जब कान महाराज जाना है। और आज के यजमान देवता की ओर से पूजन का कार्यक्रम, भगवान के चरणों का पूजन हुआ है। यजमान देवता के लिए जोरदार ताली से स्वागत, क्योंकि दानदाता भामाशाहों के लिए ताली से स्वागत होता है। बाकी भाई देखे नेताओं का तो स्वागत संसार ही कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी का स्वागत होना चाहिए जो आपके सामने विराजमान है। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो कथा पंडाल में विराजमान है, हमारे पिता दूल्हे भक्तजन आए हुए हैं, माताएं आई हुई हैं, बाल गोपाल, सभी से अनुरोध है सभी आएंगे शांति बनाए रखें और बारी बारी से चरण स्पर्श करें। पूजन यजमान से करवाया जाता है, चरण स्पर्श करना है, आशीर्वाद लेना है आपको। आइए हमारे जो अतिथि पधारे हुए दो शब्द बोलकर आपको आपकी आत्मा को शांति पहुंचाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। देखिए कथा का आनंद, बहुत गजब का आनंद, इतने अच्छे गुरुजी कथा कर रहे हैं। और राम विवाह जो कि आज देखिए कितना भव्य आयोजन हुआ, इसमें आप जय श्री राम का जयकारा अगर बहुत कमजोर लगाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। बोलिए श्री राम भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार 3 बार जय घोष करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसा इतना खूबसूरत मैं नमन करूंगा राम कथा को, और राम कथा का वाचन करने वाले दयाराम जी गुरु जी, हमारे बड़े भाई, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस क्षेत्र में गोविंदम रिसोर्ट, जो कि ये गोविंदम रिसोर्ट हमारा भारत का ही प्रयोजन नहीं, अभी तो थाईलैंड और बैंकॉक तक का प्रयोजन है, वहां भी हमारी होटल्स हैं गोविंदम के नाम से। और इस प्रकल्प को आपने बहुत खूबसूरत और पवित्र किया ये राम कथा के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत साधु हुआ। ये जन सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है राम कथा में। राजेश जी मीणा साहब ने आज राम विवाह के उपलक्ष्य में 2100 रुपए की घोषणा की है। जोरदार तालियां और जोरदार तालियां, क्योंकि ये तालियां भी उनका मनोबल बढ़ाएगी जो ये सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। देशराज जी अध्यापक साहब की ओर से 1100 रुपया और जोरदार तालियां। श्रीमती बद्रीबाई जी मीणा लडानिया वालों की ओर से 1100 रुपया। खूबसूरत भगवान श्री राम के मनोरथ को पूर्ण करे। एक बार आप तालियां बजाकर समर्थन दें इस बात को। और राजा राम जी पैसा की ओर से 51 रुपए का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियों के साथ। आज का प्रसाद लेख राज्य सेक्रेटरी साहब शोजपुर वालों की ओर से और पुरुषोत्तम जी नागर साहब की ओर से आज के प्रसाद का वितरण कौंदा वालों की ओर से। जोरदार तालियां एक बार बोलिए श्री राम भगवान की। बोलिए श्री राम भगवान की। बोलिए दयाराम जी की। जयकार होनी चाहिए, क्योंकि राम कथा जो राम शब्द मुंह से इतना बार बार उच्चारण हो रहा है, ये यूं ही नहीं होता। बोलिए दयाराम गुरु जी की। सीताराम जी की। सीताराम जी की जय घोष होना चाहिए। ये इन्होंने मना कर दिया, मेरी तरफ घूर के भी देख रहे हैं कि यार हमारा जय घोष तो भगवान का होना चाहिए। अरे भक्तों का भी जय घोष होना चाहिए। जब भक्तों का होगा तो भगवान तो खुद प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
ये हमारे बीच में अभी जो अपनी वाणी की सुमधुरता से शब्दों की वंश बजा रहे थे, ये हमारे भाई हेमंत जी हैं, हमारे परम मित्र हैं और एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान ये झालरापाटन में चलाते हैं। इनके कोचिंग में मेरा बच्चा ने फाउंडेशन कोर्स किया था और आज बता दूं कि इनके ही आशीर्वाद से वो मेरा बच्चा एनटीपीसी में एक बहुत बड़ा अधिकारी बन के बैठा हुआ है, जो इतना बड़ा अधिकारी जिसके अंडर में कम से कम 1000 पोस्ट काम करते हैं, वो इन्हीं की देन है। बहुत तरीके से सवाल मेरे घर पे आए थे और इन्होंने ये कहा था कि गुरुजी आपका बच्चा मुझे दे दो, मैं विश्वामित्र की तरह से राम जी की तरह महान बना दूंगा, और इन्होंने बनाया है। इसलिए जोरदार तालियां अहमद भैया के लिए। हेलो, बालचंद जी नागर श्री यूसुफ खान पर व्यासपीठ पे पधारे होगा। मोहन जी राठौर रिटायर्ड CBO वो भी व्यासपीठ पे पधारे। जय श्री राम। आपके सामने राम लखन और गुरु जी सब बैठे हुए हैं। कथा बहुत मधुर है साहब। राम कथा का कहना ही क्या है, जो सुने सो सृष्टि पे गिने जाते हैं साहब, उनकी गिनती होती है। लोग गिनते हैं कि ये भक्त है, ये राम भक्त है, ये कथा का भक्त है। और मैंने आपको 6 दिन की जो कथा मेरे प्रभु के आदेश से आपके कानों तक पहुंचाई है, आप उस कथा को अपने हृदय तक पहुंचाने का काम करना। ऐसा मत कर देना कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ठीक है ना। एक बार एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, 3 मूर्तियां एक जैसी थी। तो पहली मूर्ति का भाव पूछा ग्राहक ने कि ये मूर्ति कितनी की है, कि ये मूर्ति 50,000 की थी। क्यों? कि इसके 2 कान है, ये मूर्ति इधर से सुनती है और इधर से निकालती है, इसलिए ये 50,000 की। अच्छा क्या? एक है दूसरी मूर्ति कि इसके कान ही नहीं है, इसलिए ये 1 लाख की है। और ये तीसरी मूर्ति के इसके एक ही कान है, इधर से सुनती है और फिर निकालती नहीं, सीधे हृदय में पहुंचाती है, इसलिए ये 5 लाख रुपए की है। वो श्रोता धन्य होता है जो सुन करके हृदय में बिठाता है, और जो उसे सुने पका करके इधर से निकाल दे। आप कथा की चर्चा मत करो, कथा को ग्रहण करो, चिंतन करो। और कोई पूछे, अगर कोई भी पूछे तो उससे एक ही बात करो, क्या? हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। जतन करके रतन करके जला लो ज्ञान की बातें। उनके बोले और आते जाए और गुजर करते जाए। अशोक जी कश्यप जिनकी तरफ से आज ये बिलोरी हुई है, मैं हेमंत जी से निवेदन करूंगा कि ससम्मान उनका मंच पर लाया जाए। अशोक जी कश्यप जो पूरे राजस्थान में बिलोरी के नाम से प्रसिद्ध है, और व्यासपीठ से निवेदन करूंगा अशोक जी कश्यप को, गुरुदेव को दुपट्टा और उनका सम्मान किया जाए, आशीर्वाद दिया जाए।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस तरह से भिंडोरियों को पूरे राजस्थान में करते रहें। आपकी तरफ से भिंडोरी आज निःशुल्क हुई है, पूरा भिंडोरी आपकी तरफ से इस राम श्री अशोक जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए एक साथ आप। जय श्री राम। घोड़ी वाले भी यही हो, उनकी तरफ से भी निःशुल्क है, वो भी दोनों व्यासपीठ पे पधारे, जो दोनों घोड़ियां लेके आई हैं। परमानंद जी साहब उनको दोनों घोड़े वाले वो भी यहाँ उनको इधर बुलाए, उनका भी व्यासपीठ की तरफ से उनको आशीर्वाद प्रसाद प्रदान करें। आप प्रेम से बोल दी जाए, जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती, जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती, जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती। प्रेम से बोले, अकड़ने का नहीं बनते, रटन करने का मौका है। अकड़ने का नहीं बनते, रटन करने का मौका है। बोलो, हरि भजनो, हरि भजनो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं तन भोग भोगन को, नहीं तन भोग देखन को। बोलिए, नहीं तन भोग भोगन को, नहीं तन भोग देखन को। नहीं तन भोग भोगन को, नहीं तन भोग देखन को। तन ये लोग करने को, तन ये लोग करने को, तन ये लोग करने को, तन ये लोग करने को। पूजा करिए, पुष्पों सिर पे न चढ़ाए, चरणों का पूजन करें और बारी बारी से करते हुए निकलते जाएं। भगवान के सिर पे पुष्प न चढ़ाए, चरणों पे चढ़ाए। अब देखो, आगे वाली बहन बेटियां पीछे हो जाएगी, पीछे वाली आगे आ जाएगी। इसका नाम राम कथा है। गुरुदेव दोनों जो घोड़ियों को लेकर आए, इनका भी दुपट्टा डाल के आप उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। इनकी घोड़ियां अजर अमर हो गई। अब ये घोड़ी सदा बनी रहेगी, क्योंकि जिसकी घोड़ी पर राम और लक्ष्मण बैठ जाए, उनकी घोड़ी दौड़ में न हारेगी न पीछे रहेगी। दोनों निःशुल्क लेके आए हैं, धन्य है आप लोग और इस तरह से धर्म के काम में लगे रहे। जय श्री राम। जोरदार तालियां बजाकर इनका मनोबल बढ़ाएं। ये कान्हा है, ये घोड़ी लेकर के आया है, क्योंकि ये कान्हा कान्हा है, ठीक है ना। राम जी को बिठाने है। कान्हा जानता है कि फिर मेरा नंबर आएगा तो राम जी आएगा। ये सोनू भैया है, ये भी घोड़ी लेके आए हैं। अब मैं आपको कथा भी बीच में थोड़ा सा, अभी प्रसाद बटेगा तो मैं आपको प्रसाद लेने का भी सिस्टम बता देता हूँ। बहुत से लोगों को प्रसाद लेना नहीं आता। कल मैं देख रहा था तो गड़बड़ हो गई थी प्रसाद लेने में। आप मेरी बात सुने कि कोई भी आदमी प्रसाद को 2 बार नहीं लेगा, ठीक है ना। कोई भी आदमी प्रसाद 2 बार नहीं लेगा। अगर 2 बार लेगा तो उसके
प्रसाद में एक घटना घटेगी। एक बार मैंने कथा में कहा कि प्रसाद 2 बार मत लेना। एक ने कहा कि क्या घटना घटेगी देखते। तो उसने क्या किया, प्रसाद एक बार लिया, फिर खड़ा रहा। जब अंत आया गया प्रसाद सब लोगों ने ले लिया, तब उसके जो पहले का प्रसाद था वो हाथ तो कर दिया उसने पीछे और दूसरा आगे किया। हुआ क्या कि पीछे के प्रसाद को तो कुत्ता खा गया और आगे प्रसाद खत्म हो गया, दोनों तरफ से रह गया। इसलिए कभी भी प्रसाद को 2 बार नहीं लेना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। प्रसाद की मर्यादा है। नरेश जी नागर साहब नागुनिया वालों की ओर से 505 रुपए सप्रे भेंट हुए हैं। श्री लेखराज जी सेक्रेटरी साहब सोनपुर वाले भी आज उनकी तरफ से प्रसाद है, व्यास पीठ से पधारे। महाराज जी से निवेदन है कि इनको भी दुपट्टा पहना के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पुरुषोत्तम जी नागर कौंदा वाले वो भी व्यास पीठ पे पधारे। आज प्रसाद 50 किलो उनकी तरफ से, 50 किलो सेक्रेटरी साहब की तरफ से, दोनों व्यास पीठ पे पधारे। आज 1 क्विंटल प्रसाद की व्यवस्था है। बोलो जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की। ये मां जानकी का विवाह चल रहा है और अब मैं आपको बताता हूँ कि राम जानकी के फेरे पड़ रहे थे ना, तब जनकपुर की औरतों ने मां राम जी की मजाक की और वो मजाक आप सुनेंगे सब, क्योंकि अब मस्ती का समय है तो मस्ती लेनी चाहिए। मजाक की तो वो सहेलियां थी मां जानकी की, वो सहेलियां कहने लगी कि देखो ये अवध में कैसे कैसे लोग हैं कि बिना आदमी के छोरा छोरी हो जाएगी। आदमी की जरूरत ही कौन, हवन दियो खीर खाई छोरा छोरी पड़ गया। मजाक चल रही है। गुरुदेव पुरुषोत्तम जी नागर कौंदा प्रसाद 50 किलो की तरफ से, आज पुरुषोत्तम जी की तरफ से 50 किलो प्रसाद आया है। बात की भगवान भरे मनोकामना पूर्ण हो। श्री लेखराज जी सेक्रेटरी साहब सोनपुर वाले के ऊपर आए। श्री राम दुपट्टा सेना के प्रति महाराज जी आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दौलत राम जी समान कलम की तरफ से प्रसाद था, उनके सुपुत्र प्रेम जी को भी दुपट्टा पहना के आशीर्वाद प्रदान करें। श्री देवलाल जी मीणा अध्यापक चंद्रा वाले की तरफ से 500 रुपए इस कथा के निमित्त दिए, उनको भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय श्री राम। कथा का आयोजन चूंकि सार्वजनिक रूप से हो रहा है, सहयोग राशि इसमें सभी की ओर से गोविंदम रिसोर्स में इस आयोजन का होना और सीताराम जी का एक माध्यम बनना सहयोग है। बाकी सभी लोगों का इसमें सहभागी होना एक प्रयोग है। सब लोग बढ़ चढ़ करके इस अपने यज्ञ में आहुति प्रदान कर अपने सौभाग्य को और ज्यादा बढ़ाना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो जनकपुर की नारियां प्रभु राम की मजाक करने लगी तो लखन ने कहा कि भैया अगर आप आते हैं तो मैं भी कह दूं कुछ। राम जी ने कहा कह रहे यार लक्ष्मण को रोको है। तो लखन ने कहा कि कम से कम अवध में कम से कम औरत की तो जरूरत पड़ती है। अरे ये जनकपुर देखो जी में आदमी की और औरत की जरूरत नहीं है, छोरियां पैदा हो जाए क्या क्षेत्र में उंगलियां लुभाए और औरत तालियां दे करके हंसने लगी, क्योंकि ऐसे शादी के टाइम पे गाड़ गाई जाती है। तो वो गाड़ ना प्रभु राम के विवाह में भी गाई गई थी और ऐसे कई प्रकार के प्रसंग हुए थे। आओ मां जानकी के विवाह में मां जानकी को जब विदा करने का समय आता है, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, जब अपनी बेटी को विदा करता है तो उस समय हर बाप की आंख में आंसू होता है, लेकिन बेटी फिर अपने मन से कहती है खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी।
विश्वामित्र जी का उपदेश, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद यहाँ सफल हुआ है। वही मनोरथ सकल तुम्हारे, तुम सबके मनोरथ पूरे हो। यानी कि चारों भाइयों को दूल्हा बनाया, राम और जानकी। बोल सीताराम की। भरतलाल के मांडवी, लखन के उर्मिला, शत्रुघ्न सुरती कीर्ति, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, जोरदार जनकपुर में जलसा जुड़ा, बारात आई, सभ्य बारात ऐसा। ऐसे थोड़ी आपने तरह की बारात निकालने का ले भाई जुगाड़ का पैसा दिया, ऐसी बारात नहीं दिला जाएगी। जोरदार बारात विनोद के साथ में घोड़े पे चढ़ के आती है।
लेकिन जब राम के फेरे पड़े, वो रोहिणी नक्षत्र में थे, मुहूर्त निकल गया खुशी खुशी में। और जब मुहूर्त निकला तो परमा सदानंद ब्राह्मण ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज विवाह का मुहूर्त निकल गया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि होई जो सोई राम रचि राखा, चिंता मत करो, अब वही होगा जो प्रभु को मंजूर है। चारों भाइयों का विवाह चारों भाइयों के साथ हुआ। जनक और राजा दशरथ समधी बने। और जैसे ही चारों बहनों को कहा डोली में बिठा करके ले जाते हैं, विदा की जाती है, तब गांव के बाहर निकल के और कुछ दूर तक राजा जनक राजा दशरथ को पहुंचाने जाते हैं। बार बार अंत में भर के मिलते हैं। अंत में विदाई में मां जानकी ने कहारों से कहा कि कहारों, मुझे डोली से नीचे उतार दो, डोली को नीचे रखो। मां जानकी बाहर आई, श्रुति कीर्ति मांडवी और उर्मिला भी बाहर आई और मां जानकी दौड़ करके अपनी मां सुनैना के चरणों में लिपट जाती है, रो देती है मां जानकी। मां बार-बार मां जानकी को ऊपर से लगाती है, हे बेटा, एक बार का ध्यान रखना। क्या मां? बेटा नारी का धर्म यह है कि सासु ससुर पति पद पूजा, नारी धर्म और नहीं भूला। बेटा तो अपने सासु ससुर और पति के चरणों की पूजा करना नारी का यही धर्म है। और फिर विदा होती है, थोड़ी दूर जाती है और दौड़ करके लौट करके और फिर मां सुनैना के अंक में रह जाती है। मां जानकी सुनैना से कहने लगी थी, मां, हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ। बहुत लाड दुलार से प्यार पाला है तुमने, बहुत प्रेम किया है मां तुमने हमको। मैं जा रही हूँ, लेकिन मां एक काम मेरा कर दोगी? मेरा निवेदन है, एक मेरा काम है, वो हमको करना पड़ेगा। मां ने कहा कि बोलो बेटा, अब कौन काम बाकी रह गया? तो देखो, एक बेटी अपने बाप के लिए कितनी उत्सुक होती है। मां जानकी रो पड़ी, मां के चरणों में लिपट पड़ी और रो करके मां जानकी ने कहा कि मां, आज मैं जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद में मेरे बापू, मेरे पिताजी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे पिताजी मेरे वियोग में रोते रहे और भूखे रह जाए। रो पड़ी मां सुनैना ने मां जानकी को अपने अंक में भर दिया। कहने लगी, बेटा, आज से तेरे बापू लगता है अनाथ हो गए, क्योंकि जिस आंगन से चार चार बेटियां एक साथ विदा हो, उस बाप पर क्या गुजरती होगी, ये उस बाप का ही जानता है। रो पड़ी मां सुनैना। इतनी देर में राजा जनक दौड़ करके आते हैं, सुनैना को देखा, मां जानकी को संभाला और संभालते राजा जनक की आंखों से भी अश्रुपात हो गया। कौन बात है जो अपनी मां को, अपनी बेटी को विदा करते हुए रो नहीं देता हो? ऐसा कोई कठोर हृदय हो नहीं सकता। आज राजा जनक की आंखों में आंसू है। वैसे ही है राजा जनक, ज्ञानी है राजा जनक, लेकिन बेटी की विदा को जब आंखों से देखता है तो आंखों से अश्रुपात होता है। ऐसा बाप और बेटी का प्रेम इस रामचंद्र मानस ने जिसका प्रदान किया है। हाथ जोड़ करके राजा जनक राजा दशरथ के सामने खड़े होते हैं और कहने लगे, हे राजन, अगर मेरी बेटियों से कभी कोई भूल हो जाए तो मेरी बेटियों को माफ कर देना, क्योंकि मेरी बेटियां पलंग से
झूले में और झूले से पलंग पर रही है। बेटियों को मैंने मेरे हृदय के मोती की तरह रखा है। मेरे ये 4 प्राण है और सीता इनमें सबसे ज्यादा प्राण प्रिय है। इसलिए हे नाथ, आपसे निवेदन है कि मेरी बेटियों की गलतियों की शिकायत कभी मेरे दरवाजे पर मत आने देना। ऐसा कह करके और बारात को विदा की जाती है। राजा दशरथ भी राजा जनक का प्रेम देख करके आंखों में आंसू भर करके रो पड़ते हैं। धन्य है राजा जनक, धन्य है राजा जनक, जिसके 4 ऐसी बेटियां तो चक्रवर्ती सम्राट के घर में रानियां बन करके जा रही है। जिस चक्रवर्ती सम्राट के लिए इंद्र भी अपना आधा सिंहासन खाली रखता है, उन बेटियों को रानी बनने का मौका राजा दशरथ के आंगन में मिला है। सारे गांव में मां जानकी के चरण छुए, राजा दशरथ के चरण छुए। सब राजा जनक से निवेदन करते हैं कि हमारी इन जनक दुलारियों को प्रेम से रखना राजन, ये तुम्हारा नाम रोशन करेगी, ये तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए कवियों को मजबूर कर देगी। रो रो करके जनकपुरी का बेहाल है, क्योंकि बेटी की विदाई जो बाबा जब करते हैं तो पूरा गांव रोता है। बेटी 2 आंगनों का कर्णधार होती है। एक पियर में जो बचपन में खेल करके बड़ी होती है, उस पियर को पलक झपकते ही बेटी ऐसे त्याग देती है जैसे कोई दान दे करके अपने धन को भूल जाता है। उसी प्रकार से चारों बहने जनक दुलारी की जनक नंदिनिया जनकपुर को ऐसे भूल जाती है जैसे दान दिए हुए पैसे को दानी भूल जाता है। और इस प्रकार से 4 बेटियां डोली में बैठ करके विदा होती है। 4 बेटियां अवध में आती है। अवध में जैसे जैसे चरण स्पर्श किए वैसे वैसे ही अवध की रौनक बढ़ती है। राम जी के बगल में सीता जी खड़ी है। सीता जी ने कौशल्या के चरण स्पर्श किए तो कौशल्या ने वरदान दिया कि हे बेटा जनकनंदिनी सीता, अब से पहले राम मेरा था, लेकिन आज से राम तेरा हुआ। ऐसे कहकर के राम का हाथ सीता जी के हाथ में दे दिया। अब ये राम तेरा है। कैकेयी के चरण स्पर्श किए तो कैकेयी ने अपने सपनों का महल जानकी को अपनी भेंट में दे दिया। और जब सुमित्रा के चरण स्पर्श किए तो सुमित्रा माने लखन का हाथ पकड़ा और लखन का हाथ जानकी के हाथ में दे दिया कि आज से ये बेटा तेरी सेवा में रहेगा। ए लखन, आज से तू मेरा नहीं, मैं तेरी मां नहीं और दशरथ तेरा बाप नहीं। आज से राम और जानकी तेरे बाप है। मेरे लाल, तू इनके लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। ऐसी ज्ञान की गंगा है राम कथा। और जब राम के मां जानकी के चरण पकड़े साहब तो राम सक पका उठे। क्या दूं, क्या दूं? राम जी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो राम जी ने खड़े होकर के शपथ ली कि हे सीते,